नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवीएल ट्री के बारे में। एवीएल ट्री का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। साथ में यहाँ पे जितनी उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे एलिमेंट इंसर्शन का और डिलीशन का, उसको भी देखेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और वहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन और डिलीशन भी देखा था। वो लेक्चर आप जरूर देख के आइएगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उससे भी जा सकते हैं या सर्च करके भी जा सकते हैं, क्योंकि एवीएल ट्री जो है बाइनरी सर्च ट्री पर ही इम्प्रूवमेंट है। मीन्स बाइनरी सर्च ट्री का जो वहाँ पे डिसएडवांटेज मैंने बताया था, उसी डिसएडवांटेज को एवीएल ट्री क्या करता है, रिमूव करता है। तो हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉब्लम क्या था, पहले उसको यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके बाद एवीएल ट्री को हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे उससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को देखें तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी नोड होगा तो उसका लेफ्ट चाइल्ड उससे लेस वैल्यू रखेगा और राइट चाइल्ड उससे राइट वैल्यू होगा। और बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा मीन्स हर नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एलिमेंट लें, हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे 50, 10, 45, 60, 35 और 40। अगर इसी को हम बोलें बाइनरी सर्च ट्री आपको बनाना है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बाइनरी सर्च ट्री आप कैसे बनाएंगे, एक एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, 50, और 50 अभी इनिशियली जब आपका बाइनरी सर्च ट्री नहीं है तो वहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे सिंपली। इसके बाद दूसरा एलिमेंट पिक करेंगे 10, तो इससे कंपेयर करेंगे कि 10 इसके लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड। इससे इक्वलिटी चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 इज लेस देन 50 मीन्स 10 कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 45, तो 45 इस बाइनरी सर्च ट्री में, क्योंकि अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे इससे कंपेयर करेगा कि 45 एंड 50 को कंपेयर करेगा तो क्या मिलेगा, 45 इज लेस देन 50, तो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ऑलरेडी एक एलिमेंट है तो इससे भी कंपेयर करेगा 10 और 45 का, तो 45 इज ग्रेटर देन 10 मीन्स इसके राइट में जाएगा आपका 45। ठीक है, अगेन नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 60। अब 60 फिर से इस ट्री जो है यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री, इसमें कंपेयर करेगा कि 50 और 60 में क्या मिलेगा, 60 इज ग्रेटर देन 50 मीन्स 60 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसको एल्गोरिथम के साथ भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यहाँ पे हम जल्दी से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 35। 35 कहाँ पे जाएगा, 35 देखिए आपका 50 से कंपेयर करेगा लेस मिलेगा, 10 से कंपेयर करेगा ग्रेटर मिलेगा, तो राइट साइड आएगा। राइट साइड 45 से कंपेयर करेगा तो लेस मिलेगा, मतलब 35 आपका यहाँ पे होगा। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आया, 40। अब 40 अगेन देखिए 50 से लेस, 10 से ग्रेटर, 45 से लेस, 35 से ग्रेटर मीन्स 40 आ जाएगा इसके राइट में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ, अगर ए एलिमेंट इस फॉर्मेट में दिया गया था, मीन्स सबसे पहले 10, 50, 10, 45, 60, 35, 40 दिया गया था, तो आपका ये ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, अगर इसकी हाइट देखें तो हाइट कितनी है, 1 2 3 4। इस ट्री की हाइट कितनी है, 4 मीन्स जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा रूट से लीफ तक का, उसमें नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी एलिमेंट को हम आर्डर जो है इंसर्शन का, जो बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने का, उसका आर्डर हम चेंज कर दें। मीन्स सबसे पहले हम 10 इंसर्ट करें, फिर हम इंसर्ट करें 35, 45, 40, 45, 50 एंड 60। तो अब देखिए अगर हम ये आर्डर चेंज कर दें, देखिए अभी हमने जो ट्री बनाया इस आर्डर में एलिमेंट इंसर्ट किया तो आपका क्या बाइनरी सर्च ट्री बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए अगर हम इस आर्डर में करते हैं, तो इस आर्डर में करते हैं तो बाइनरी सर्च ट्री कैसा बनेगा, देखिए सबसे पहले 10 आएगा आपका, 10 से ग्रेटर 35, 35 से ग्रेटर 40, 40 से ग्रेटर 45 और 45 से ग्रेटर 50, 50 से ग्रेटर 60। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि एलिमेंट तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इसकी हाइट कितनी गई 4 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, इसकी हाइट हो गई 5।
ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे एलिमेंट सर्च करना है, ध्यान दीजिए एलिमेंट दोनों में सेम ही है, अगर यहाँ पे किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपका log n टाइम। क्यों कि देखिए ध्यान दीजिए, जैसे सपोज करो 45 सर्च करना है तो सबसे पहले किससे कंपेयर करेगा, 50 से, और 50 से लेस मिलेगा 45 तो लेफ्ट साइड जाएगा, इससे ग्रेटर जाएगा तो यहाँ पे 45 पे सर्च मिल जाएगा आइटम। तो यहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगा सर्च करने में किसी एलिमेंट को कितना लगेगा, n लगेगा, log n। log n मीन्स कि अगर आपका 8 एलिमेंट है तो 8 एलिमेंट में 3 टाइम मिनिमम 3 कंपेरिजन में आपका निकल जाएगा। इसको हम एवरेज केस में कंप्यूट किए थे, पीछे हम बताए थे कि एवरेज केस में आपका इतना टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसी एलिमेंट में अगर देखें तो हाइट कितना जा रही है, हाइट हो गई 5 तक। मतलब कि अगर ऑर्डर चेंज होता है तो हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। जब हाइट बढ़ेगी तो यहाँ पे सर्च करने का कंप्यूटेशन टाइम भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर हम वर्स्ट केस में देखें तो किसी एलिमेंट को सर्च करने का मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, n। मतलब जैसे 60 को सर्च करना है तो 60 को सर्च करना, देखिए कितना टाइम लगेगा आपका, मीन्स सब कंपेरिजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 कंपेरिजन होंगे क्योंकि 6 एलिमेंट है। तो ये होगा कब, ये मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम बिगो n कंपेरिजन होंगे सेम एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिएगा कि यहाँ पे जो ट्री है वो ट्री बैलेंस नहीं है। बैलेंस मीन्स हाइट हमेशा क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका AVL ट्री आता है। AVL ट्री को हम कहते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री। मतलब इसी एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट करें, ठीक है, आपका ट्री बनेगा, वो एक ही ट्री बनेगा, सेम हाइट का, डिफरेंट हाइट के ट्री नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस बाइनरी ट्री। तो ये तो प्रॉब्लम थी बाइनरी सर्च ट्री की, जो आपने देख लिया। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में आप क्या ऑब्जर्व किया कि मिनिमम टाइम किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए कितना लेगा, log n, और मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है, मैक्सिमम टाइम लेगा n। अगर इस टाइप का एलिमेंट इंसर्ट होता है तो टोटली किस पे डिपेंड हो रहा है, वे ऑफ इंसर्शन पे, कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री में। तो जब हम AVL ट्री की बात करते हैं तो AVL ट्री क्या करता है, AVL ट्री रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। इसी प्रॉब्लम को, जो हाइट वाली प्रॉब्लम है, इसी को रिमूव करता है। तो डिफिनीशन देखते हैं AVL ट्री का। AVL ट्री कैन बी डिफाइंड एज हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री। हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री मींस देखिए ये हाइट जो होगा बैलेंस होगा। मतलब अगर इसी एलिमेंट का हम बाइनरी AVL ट्री बनाएंगे तो चाहे इस वे में इंसर्ट करें चाहे इस वे में, आपका बाइनरी सर्च ट्री जो AVL ट्री बनेगा वो सिंगल AVL ट्री बनेगा, सिंगल हाइट का, मीन्स हाइट सेम होगा, चाहे इस वे में इंसर्ट करो चाहे इस वे में इंसर्ट करो। तो AVL ट्री कैन बी डिफाइंड एज हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री in which each node is associated with balance factor। एक यहाँ पे टर्म आएगा बैलेंस फैक्टर कि हर नोड का एक बैलेंस फैक्टर होगा। बिटवीन किसके बीच में बैलेंस फैक्टर होगा, -1 to 1, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं -1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो बैलेंस फैक्टर हर नोड का आइदर -1, 0 या 1 हो सकता है। ठीक है। AVL ट्री इज इंट्रोड्यूस इन 1962 बाई एडेल्सन, वेलेस्की, लैंडिस। इन्हीं के फर्स्ट कैरेक्टर से जो AVL आया, AVL ट्री बना, इन्हीं के नेम से आपका AVL ट्री जनरेट हुआ। क्योंकि ये जो पर्सन थे, 3 पर्सन थे, एडेल्सन, वेलेस्की और लैंडिस, इन्होंने मिलके AVL ट्री को 1962 में फाउंड किया था। ठीक है। तो जब मैंने बताया कि इसकी प्रॉब्लम को, जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉब्लम आई थी, हाइट वाली प्रॉब्लम को, इसको रिमूव हो सकता है AVL ट्री से। मीन्स दोनों केस में क्या होगा, इनका ऑर्डर इंसर्शन का कुछ भी हो एलिमेंट का, आपका जो ट्री बनेगा AVL ट्री, उसकी हाइट क्या होगी, सिंपल एक ही टाइप की हाइट होगी। और उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा कंप्यूटेशन का, जब अगर हम किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो हमेशा कितनी आती है, log n। मतलब AVL ट्री के हर केस में, ऑल केस में, किसी भी केस में आपका किसी आइटम को सर्च कर रहे हैं तो log n टाइम में कंप्यूट कर लेगा। और यहाँ पे अगर बाइनरी सर्च ट्री में आप देखेंगे तो मिनिमम मीन्स एवरेज या बेस्ट केस में कितना लेगा, log n, और वर्स्ट केस में कितना ले सकता है, n टाइम कम्प्लेक्सिटी ले सकता है। ठीक है। अब इसका अगर AVL ट्री का एग्जाम्पल देखें
तो एग्जांपल समझिएगा कि अब यहाँ पे एवीएल ट्री कैसा लुक लाइक होगा। एक तो पहला कि वो बाइनरी ट्री होगा, जो भी एवीएल ट्री होगा कोई ना कोई बाइनरी ट्री के सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, मीन्स हर नोड के एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। दूसरा बाइनरी सर्च ट्री होगा। बाइनरी सर्च ट्री मीन्स कि हर नोड पे कोई की वैल्यू होगा और की वैल्यू इस मैनर में अरेंज होंगे कि हर नोड के लेफ्ट वाली जो वैल्यू होगी वो उससे लेस होगी और राइट वाली क्या होगी, उससे ग्रेटर होगी। इतनी प्रॉपर्टी के बाद एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड होगा एवीएल ट्री में, जो होता है आपका बैलेंस फैक्टर। क्या होता है बैलेंस फैक्टर? मीन्स हर नोड का हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर इस ट्री को देखें तो ये बाइनरी सर्च ट्री अभी है, क्योंकि देखिए 20 है यहाँ पे, लेफ्ट में 15 इससे लेस, राइट में 30 है इससे ग्रेटर, और इसके लेफ्ट में कितने 25 इससे लेस है और इससे ग्रेटर होगा। तो ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बैलेंस फैक्टर देखिए, बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा, जिसको हम शॉर्ट में BF कहेंगे। बैलेंस फैक्टर मीन्स कि जिस नोड का निकालेंगे लीफ नोड से उसकी हाइट कितनी है, हाइट डिफरेंस कितनी है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है बैलेंस फैक्टर निकालने का। बैलेंस फैक्टर निकलेगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो जिस नोड का मुझे बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा उसके राइट और लेफ्ट सब ट्री के हाइट का हम इस फॉर्मूले में पुट करके अगर वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर। अब देखिए इसके लेफ्ट में कोई चिल्ड्रन नहीं है, एम्प्टी है, मीन्स इसका लेफ्ट क्या होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना होगा, 0 होगा। हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना होगा, 0 होगा। 0 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 0। इसका देखिए बैलेंस फैक्टर कैसे आएगा। इसके लेफ्ट का देखिए, लेफ्ट की हाइट कितनी है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, क्योंकि यहाँ से लीफ तक पहुँचने के लिए एक एज आ रहा है। नंबर ऑफ एज से मतलब होता है कि जिस नोड का निकाल रहे हैं उससे रूट तक पहुँचने में जो पाथ मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ एज कितने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में देखिए कितनी है, 1 है, और राइट में क्या है 0, मतलब लेफ्ट -1, राइट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, मतलब 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इस केस में देखिए यहाँ पे बैलेंस फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, इधर भी 0 कोई सब ट्री नहीं, मीन्स 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, क्योंकि इधर से लीफ पहुंचने का ये लीफ नोड है, यहाँ पे एक ही एज है 1 माइनस इस साइड का कितना है 1 2 इस पाथ का रूट से यहाँ तक का, तो कितना है 1 माइनस 2 मीन्स -1। अब देखिए कि बैलेंस फैक्टर जो यहाँ बोला कि बिटवीन -1 से 1 होगा हर नोड का, या फिर -1 0 1 हो सकता है। तो यहाँ पे सारे नोड का बैलेंस फैक्टर कितना है, आइदर 0 है, 1 है या -1 है, मीन्स दिस इज द एवीएल ट्री। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम अपडेट करें, सपोज करो इसी ट्री में अगर हम अपडेट करें तो देखिए कैसे क्या अपडेट कर रहे हैं। सपोज हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे, हमने इसके लेफ्ट में ऐड कर दिया 22, लेफ्ट में ऐड कितना कर दिया 22। अब देखिएगा कि बाइनरी सर्च ट्री तो है ये, क्योंकि देखिए इसके लेफ्ट में 15, इसके राइट में 30, इसके लेफ्ट में 25, इसके लेफ्ट में 22, इससे लेस होगा, और ये सारी इसके राइट साइड की सारी वैल्यू क्या होंगी 20 से ग्रेटर होंगी, तो सारी प्रॉपर्टी फिल कर रहा है। लेकिन अब इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। अगर इसका बैलेंस फैक्टर हम सारे नोड का निकालते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री 0 मीन्स 0 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में कोई हाइट नहीं है, राइट में कोई हाइट नहीं है, तो 0 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, लेफ्ट में 1 है और राइट में 0 है हाइट, तो मतलब 1 माइनस 0 मीन्स 1 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, लेफ्ट में कितने हैं, लेफ्ट की 1 2 मीन्स लेफ्ट से यहाँ तक 1 2 हाइट है, और राइट साइड कितनी है 0 मीन्स इसका हो गया 2। ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, इसका निकाल लीजिए पहले, इसका 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, लेफ्ट में 1, राइट में 1 2 3 मीन्स -2, 1 -2। तो अब देखिए यहाँ पे हर नोड का अगर बैलेंस फैक्टर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 आ गया। 2 मीन्स 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस कैटेगरी में आना चाहिए, केवल -1 0 या 1 आना चाहिए। मीन्स ये ट्री जो है ये एबीएल ट्री नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री ये है। ठीक है। तो एबीएल ट्री क्या करेगा, एबीएल ट्री जब इसको बनाना होगा मुझे, तो एबीएल ट्री में हमेशा क्या होगा, हाइट बैलेंस होगा, मीन्स हाइट बैलेंस करते हुए चलेगा। तो कभी भी
जो बैलेंस फैक्टर होगा इससे ज़्यादा किसी भी नोड की नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा इससे कम, मीन्स यहाँ पे -1 से लेस में नहीं जा सकता और 1 से ग्रेटर नहीं जा सकता, -1 0 1 ही हो सकता है। तो ठीक है, अब इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आपका जैसे यहाँ पे आया तो ABL ट्री नहीं बन रहा, मीन्स यहाँ पे बैलेंस फैक्टर इसका क्या है, डिफरेंट आया, 2 आ गया, -2 आ गया। तो इस केस में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अप्लाई करते हैं कुछ रोटेशन। रोटेशन जनरली 4 तरह के रोटेशन आते हैं आपके ABL ट्री में। पहला रोटेशन होता है लेफ्ट रोटेशन, दूसरा होता है राइट रोटेशन जिसको हम RR रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड होता है लेफ्ट राइट रोटेशन, फोर्थ होता है राइट लेफ्ट रोटेशन जिसको RL नाम से जानते हैं, और लेफ्ट राइट रोटेशन को LR रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये 4 रोटेशन हैं, इन्हीं 4 रोटेशन में से कोई एक रोटेशन इस पे लगेगा और क्या करेगा, इस ट्री को ऐसे ऑर्गेनाइज करेगा कि वो क्या हो जाएगा, वो ABL ट्री के प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और जितने भी ABL ट्री होंगे वो सारे क्या होंगे, हाइट बैलेंस्ड होंगे, कभी भी इम्बैलेंस हाइट नहीं होंगे। तो इसको अभी हम जस्ट देखते हैं 1 बाय 1 कि चारों रोटेशन हम कैसे करते हैं। अगर रोटेशन आप समझ जाते हैं कि रोटेशन कैसे हो रहा है, देन जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ABL ट्री के इंसर्शन का या ABL ट्री से नोड के डिलीशन का, तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। और इससे एग्जाम में हमेशा फुल मार्क्स 10 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसको हम चलिए देखते हैं पहले सारे रोटेशन को कि कैसे रोटेशन काम करता है, देन इसके बाद हम मूव करेंगे फर्दर टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे LL रोटेशन जिसको हम लेफ्ट रोटेशन कहेंगे, ठीक है। सिनारियो समझिएगा, लेफ्ट रोटेशन क्या होता है। लेफ्ट का मीन्स है कि जो ABL ट्री बनेगा उसमें आपका जो भी इम्बैलेंस आएगा, इम्बैलेंस मीन्स यहाँ पे जो बैलेंस फैक्टर की इम्बैलेंसी आएगी वो हमेशा कब आ रही है, जब हम कोई एलिमेंट नोड के लेफ्ट में इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे ले लें 50 और इस साइड अगर आप देखें क्या है 40, तो इस सिनारियो में क्या है, क्या ये अगर 2 ही नोड हैं तो क्या ये जो है ABL ट्री की कैटेगरी में आ रहा है। बैलेंस फैक्टर निकालिए इसका, अगर बैलेंस फैक्टर देखिए इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके लेफ्ट में 0 राइट में 0 मीन्स इसका बैलेंस फैक्टर 0। इसका बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए, इधर लेफ्ट में 1 राइट में 0 मीन्स 1 हो जाएगा। तो बैलेंस फैक्टर तो ठीक है, इसका 0 इसका 1 हो सकता है, मीन्स ये क्या है, ABL ट्री आपका है। लेकिन अगर हम इसी ABL ट्री में एक एलिमेंट ऐड कर दें, मीन्स इंसर्ट कर दें, इंसर्ट करते हैं हम, क्या करेंगे, इंसर्ट कर दें हम यहाँ पे सपोज करो 30 इंसर्ट करें। तो इंसर्ट करने का तरीका सिमिलर है, जैसे आप बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते थे, प्रोसेस सेम है इंसर्ट करने का। तो इंसर्ट करने में तरीका वही हम अप्लाई करेंगे, मतलब पहले 30 कंपेयर करेंगे 50 से, क्या मिलेगा, लेस मिलेगा, मीन्स इसके लेफ्ट में इंसर्ट होगा यहाँ पे। अब 30 है, लेफ्ट में ऑलरेडी 40 है, तो इससे कंपेयर करेगा 40 से, तो 40 में क्या मिलेगा इसको कि 40 से भी लेस है, और लेस है मतलब यहाँ पे इसके लेफ्ट में क्या है, इम्पटी है, तो इसके लेफ्ट में इंसर्ट कर देगा 30, ठीक है। अब देखिए जैसे 30 इंसर्ट करेगा सिनारियो आपका ट्री कैसा बन जाएगा, 50 इसके लेफ्ट में 40 और इसके लेफ्ट में आ गया 30। अब देखिए सारे नोड का बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए, अगर इसका बैलेंस फैक्टर देखें तो कितना है, 0 आएगा क्योंकि लेफ्ट में 0 राइट में 0। इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, लेफ्ट में 1 राइट में 0 मीन्स 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0। इसमें कितना आ जाएगा बैलेंस फैक्टर, लेफ्ट में 2 राइट में 0 मीन्स 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस फैक्टर डिफरेंट आ गया, मतलब आइटम इंसर्ट करने के बाद अब ये ABL ट्री नहीं रह गया, अब ये ABL ट्री नहीं रह गया क्योंकि यहाँ बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया इस नोड का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप की इम्बैलेंसी आती है, मतलब कि किसी नोड के, ध्यान दीजिए, इस नोड के लेफ्ट में ऐड करने से क्या आया, इम्बैलेंस आया, बैलेंसी उसकी ब्रेक हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट रोटेशन। मतलब लेफ्ट के लेफ्ट में, किसी नोड के लेफ्ट में ऐड करने से क्या हुआ,
इनबैलेंसी आ गई। तो इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब जब आपका लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स लेफ्ट लेफ्ट इनबैलेंसी आ रही है, तो इसको हम रोटेट करेंगे इस वे में, मतलब राइट साइड में राइट रोटेशन करेंगे इस पे। तो अब इस पे हम क्या करेंगे, राइट सिंगल राइट रोटेशन, जिसको हम कहेंगे सिंगल राइट रोटेशन। सिंगल राइट रोटेशन मतलब कि एक बार केवल हम राइट रोटेट करेंगे, राइट मीन्स इस डायरेक्शन में। तो देखिए रोटेशन करने का मतलब कि ये जब रोटेट होगा तो आपका 40 आ जाएगा इस लोकेशन पे, 50 चला जाएगा इसके राइट में, और ये बन जाएगा 30 इसका लेफ्ट, मीन्स इस तरह से हो जाएगा। 40 हो जाएगा आपका रूट, इसके लेफ्ट में आ जाएगा 30, इसके राइट में हो जाएगा 50। इस तरह से आपका रोटेट होके क्या बन जाएगा, ट्री बन जाएगा। अब जब ये ट्री बन जाएगा रोटेट होके, तो देखिए इसका बैलेंस फैक्टर निकालिए। बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका 0, इसका बैलेंस फैक्टर। अब तुरंत आप बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बस देखना है लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट का डिफरेंस देखना है। तो अब यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, 0। अब देखिए क्या ये तीनों का बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 है, मीन्स दैट इज ABL ट्री। अब देखिए आइटम इंसर्ट करने के बाद इस तरह से ABL ट्री बन गया। तो इस तरह का जो ट्री बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, हाइट बैलेंस ट्री, हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। तो इस तरह वाला क्या हुआ, ELL रोटेशन। दूसरा तुरंत समझिएगा, दूसरा क्या है, RR रोटेशन। RR रोटेशन मतलब कि अगर हम कोई एलिमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल 50 है और इस साइड क्या है 60 है, ये पहले सिनारियो है, तो ये क्या है, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, बैलेंस फैक्टर इसका 0 होगा, यहाँ बैलेंस फैक्टर कितना होगा, -1 होगा, मीन्स लेफ्ट माइनस राइट करेंगे 0 - 1 तो -1, तो ये ABL ट्री कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम इंसर्ट करें इसमें 70 इंसर्ट करें तो 70 किस साइड इंसर्ट होगा, इंसर्ट करने का प्रोसेस वही है बाइनरी सर्च ट्री। तो कंपेयर करेगा 50 से, ग्रेटर मिलेगा, 60 पे आएगा, 60 से कंपेयर करेगा ग्रेटर एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी प्लेस पे इंसर्ट करेगा। तो कैसे हो जाएगा 50, 60 और 70। अगर इसका बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा, 0, इसका आ जाएगा बैलेंस फैक्टर -1, इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, -2। अब देखिए बैलेंस फैक्टर -2, बैलेंस कौन सा नोड ऐसा है जिसका बैलेंस गड़बड़ हुआ अभी यहाँ पे, तो ये नोड क्या हुआ, बैलेंस गड़बड़ हुआ इसका। और क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि इसके राइट में ऐड करने से, ध्यान दी RR मीन्स इस नोड के राइट में ऐड करने से इसका बैलेंस क्या हो गया, गलत आ गया, जो नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये RR रोटेशन। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हम इस पे करते हैं लेफ्ट रोटेशन, मतलब अब लेफ्ट साइड हम रोटेट करेंगे। जब लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो मीन्स 60 हो जाएगा आपका रूट, इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा ये 50 और इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा आपका 70। अब बैलेंस चेक कर लीजिए, सबका बैलेंस कितना आ जाएगा, इसका 0, इसका 0, सबका 0 आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका ABL ट्री, तो ABL ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है, होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन, थर्ड वाला। लेफ्ट राइट रोटेशन कैसे आएगा, लेफ्ट राइट रोटेशन मतलब आप देखिए सिनारियो समझिएगा। अब हम करते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन। सिनारियो समझिएगा कि इनिशियल केस सपोज कीजिए ABL ट्री की ये है, तो इसकी जो बैलेंस फैक्टर होगा यहाँ का 0 होगा, यहाँ का 1 होगा। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं 45, अब हम इंसर्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे 45। अगर 45 इंसर्ट करें देखो कैसे होगा इंसर्ट, यहाँ पे है 50, फिर किससे कंपेयर करेगा, 45 का 50 से कंपेयर करेगा, क्या मिलेगा, लेस मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा मीन्स, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर में इम्पटी है, तो 45 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। बैलेंस फैक्टर इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेट या नहीं, देखिए चलिए मैं कर देता हूँ। इसका बैलेंस फैक्टर मीन्स इसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री की हाइट, इसके इधर भी 0 इधर भी 0 0 आ गया।
इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट का हाइट माइनस राइट सब ट्री का हाइट, तो 0 -1 -1 हो जाएगा। इसका मीन्स लेफ्ट सब ट्री का हाइट, लेफ्ट सब ट्री मीन्स यहाँ से 1 2 हाइट है, राइट सब ट्री इसका क्या है 0 है, तो 2 - 0 मीन्स 2 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो बैलेंस फैक्टर गलत आया, किस नोड का गलत आया बैलेंस फैक्टर, इस नोड का आया। तो इस नोड का देखना कि इस नोड के लेफ्ट के राइट, LR मीन्स इस नोड के लेफ्ट के राइट में ऐड करने से क्या हुआ, इनबैलेंस आ गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट राइट रोटेशन। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कैसे होता है। अब यहां पे आपका रोटेशन दो तरीके से होगा, जिसको हम कहते हैं डबल रोटेशन। डबल रोटेशन मतलब समझिएगा, पहले हम रोटेट किससे करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब यहां पे LR है, LR तो समझ गए LR नाम क्यों लिखा है, क्योंकि जिस नोड का बैलेंस गड़बड़ हुआ उसके लेफ्ट के राइट में ऐड करने से एलिमेंट गलत हुआ, इसका बैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या आ रहा है, लेफ्ट, तो मतलब अब हम इसको करेक्ट करने के लिए पहले इसको हम लेफ्ट रोटेट करेंगे, मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन रोटेट करेंगे। जब इस डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे जब रोटेट होगा मीन्स 45 आ जाएगा यहाँ पे, और 40 हो जाएगा इसका चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे लेफ्ट रोटेट तो हुआ, अब देखिए फिर से अगर इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अभी भी बैलेंस फैक्टर गड़बड़ है। मींस अब यहाँ पे हमने क्या किया था, लेफ्ट रोटेशन। अब यहाँ पे अगेन हम कर दें राइट रोटेट। राइट रोटेट मीन्स इस डायरेक्शन में, तो राइट रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा 45, 50 इसका राइट साइड और 50 इसका राइट साइड और 40 इसका लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका 0, इसका 0, तो देखिए अब यहाँ पे जो ट्री मिला इसको हम कह सकते हैं ABL ट्री है। तो अगर यहाँ पे इसके अगर राइट में यहाँ पे राइट नोड के राइट के लेफ्ट में ऐड करने से इनबैलेंस हुआ तो यहाँ पे डबल रोटेशन लगेगा, मीन्स पहले लेफ्ट रोटेशन लगेगा इस तरीके से, फिर राइट रोटेशन लगेगा, देन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से जो LR होता है यहाँ पे डबल रोटेशन लगेगा, इस पे डबल रोटेशन कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट क्या है, राइट लेफ्ट रोटेशन। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, मतलब RL रोटेशन। करेक्ट करते हैं इसी पे हम, या यहां पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, RL रोटेशन। एक का वेराइज करेगा, सपोज आपका एलिमेंट है यहां पे 50, यहां पे 60, ठीक है। इस केस में देखिए तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका -1 है, ठीक है, मतलब ये ABL ट्री है। लेकिन अगर हम यहां इंसर्ट कर दें 55, क्या हम इंसर्ट कर रहे हैं 55 इंसर्ट करें तो कहाँ इंसर्ट होगा, 50 से ग्रेटर होगा, 60 से लेस होगा, मीन्स 55 यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो अब देखिए इंसर्ट करने के बाद इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, इसका 0, इसका -1, इसका -2। तो कौन से नोड का बैलेंस फैक्टर गलत आया, आप देखिए इस नोड का बैलेंस फैक्टर गलत आया। तो इस नोड के कैसे आया नोड गलत, इस नोड के राइट के लेफ्ट, मतलब इस नोड के राइट के लेफ्ट, इस नोड का राइट देन उसके लेफ्ट में ऐड करने से क्या आया, इसका बैलेंस जो है इनबैलेंस आया, जिसको हम गलत बैलेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे क्या चलेगा, डबल रोटेशन फिर से चलेगा। तो पहला रोटेशन हम क्या करेंगे, पहला रोटेशन देखिए इस R से राइट रोटेशन, इस R से राइट रोटेशन मतलब इसको हम यहाँ से इस डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 50, 55 और 60, इस तरह से आ जाएगा। और फिर से अगर इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें तो इसका 0, इसका -1, इसका -2, अभी बैलेंस नहीं हुआ है, मीन्स फिर से चलिए अब इस पे फिर से हम इस L को देखिए, L है मीन्स लेफ्ट रोटेशन। अब यहाँ पे हम लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे यहाँ से, लेफ्ट रोटेशन मीन्स 55 आपका रूट हो जाएगा, लेफ्ट चिल्ड्रन 50 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखेंगे कितना हो जाएगा 0, 0, 0, सबका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपके क्या थे सारे रोटेशन। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाइए, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था जो यहाँ पे इनबैलेंस हुआ था। अब आप बताइए कि हमने जब यहाँ पे नोड ऐड कर दिया था, यहाँ पे हमने नोड ऐड किया था 22 ऐड करने से बैलेंस कुछ इस तरह गड़बड़ हो गया, तो हम कौन सा रोटेशन लगाएंगे इस पे, सोचिए आप।
देखिए हम देखें तो सबसे पहले इधर से लीफ से रूट तक चलेंगे। सबसे पहला बैलेंस गलत कहाँ मिला, इस नोट का बैलेंस क्या मिला, इम्परफेक्ट। इस बैलेंस का 2 नहीं होना चाहिए, इस नोट का 2 बैलेंस फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नोट का देखिए, इस नोट का बैलेंस फैक्टर गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसके लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड करने से हुआ। तो लेफ्ट के लेफ्ट मतलब एल रोटेशन, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। क्या करेंगे, इसको हम सिंपली राइट रोटेशन करेंगे इस डायरेक्शन में। राइट रोटेशन करेंगे मीन्स 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 30 था यहाँ पे, 30 हो जाएगा यहाँ पे, 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर देखिए फिर से सारे नोट का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो अब देखिए बैलेंस फैक्टर इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका 1 - 2 -1 हो जाएगा। अब आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है एवीएल ट्री का बेसिक कंसेप्ट प्लस अगर रोटेशन के कैसे रोटेशन करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे और इंसर्शन एवीएल ट्री में एलिमेंट इंसर्ट करने का प्रॉब्लम देखते हैं, किस तरह के एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।